गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। जैसे कि आपको पता है कि हम आपके विद्या वाली बुक से आपके न्यूमेरिकल करा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपके बुक के तो कंप्लीट हो चुका है वर्क। तो प्यारे बच्चों देखो, सबसे पहले जो हमारा न्यूमेरिकल होगा आज का क्वेश्चन नंबर होगा 13, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन होगा ये? 13, क्योंकि मैंने आपका 12 तक करा दी थे। तो सबसे पहले देखो हमारा जो क्वेश्चन है क्या है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है, 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी है। फिर इसने कहा कि बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, सबसे पहले देखो, जब भी न्यूमेरिकल सोल्व करना होता है आप सबसे पहले लिखो दर्पण कौन सा दिया है, ठीक है। हमको नोट हो गया कि अवतल दर्पण दिया है। अब सबसे पहले जो वैल्यू दे रखी है वो लिखो। एक तो हमें क्या दे दी, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी दे दी, ठीक है, सामने इतने सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी ये कोई क्या है, हमारा दर्पण है, ठीक है, कौन सा, अवतल दर्पण। और इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है, कोई वस्तु रखी है, ठीक है मेरे बच्चों। इसका मतलब हमें क्या दे दिया, यू की वैल्यू दे दी, कितनी, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो वस्तु की लंबाई है h बराबर कितनी दे दी, 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी है। तो बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, जो हमारे बनने वाला प्रतिबिंब है, एक तो उसकी स्थिति, यानी सबसे पहले तो एक तो v पूछ रहा है और एक उसका आकार पूछ रहा है और प्रकृति। प्यारे बच्चों देखो, प्रकृति ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या है, v ज्ञात करना होगा। और v ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें देखो, इन न्यूमेरिकल में हमको चिन्ह परिपाटी का यूज करना होता है। देखो न्यूमेरिकल हो जाओ चाहे एक, तो आपको सीखना है न्यूमेरिकल सोल्व करना, ठीक है। चाहे तुम अपनी बुक से सोल्व कर लो, किसी भी बुक से सोल्व कर लो। तो सबसे पहले बताओ हमें कौन सा दर्पण दिया है, अवतल दर्पण। और हमें पता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी इस साइड में होती है। अब ये हमारा ध्रुव है। मैंने बताया था कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं, और यू का मान भी हमेशा क्या लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं, बताया था मैंने। या हम यदि चित्र के अनुसार समझे कि ध्रुव से, क्योंकि प्रकाश तो हमारा इस दिशा में डाला जाता है और सभी दूरियां हम विपरीत दिशा में नापते हैं, ठीक है। तो इसके अनुसार क्या है कि जैसे ही हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी नापते हैं फोकस तक की, तो फोकस दूरी का मान कितना होगा, निगेटिव, ठीक है। अब यहाँ से वस्तु तक की नापते हैं तो इसका मान भी कितना होगा, निगेटिव, क्योंकि हम क्या है, आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपकी सभी के, ठीक है। तो अब हमें पता है कि दर्पण के सूत्र से, अब जो दर्पण का सूत्र होता है क्या होता है, 1/f बराबर 1/u प्लस के 1/v, ठीक है। अब हमें f की वैल्यू कितनी दी हुई है, 15। अब हमें v ज्ञात करना है और u की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, -30। इसको लेके हम इस साइड में उठाकर, तो 1/v बराबर कितना होगा, 1/30, तो हमारा इस साइड में जाके प्लस का हो जाएगा, लेकिन माइनस के 1/15। हमने दोनों का क्या लिया, इन दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आ गया, 30, ठीक है। तो 1 माइनस के 15 दूनी कितना हो गया यहाँ पे, 30, तो कितना आएगा, माइनस के 1/30। तो आई होप प्यारे बच्चों जो v की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, -30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमसे पूछिए क्या, प्रकृति। अब यहाँ से देखो, जब हमारी v की वैल्यू माइनस आती है तो हम यहीं से देखकर बता देते हैं दर्पणों में कि वास्तविक है या आभासी। तो हमारा जो प्रकृति होगी वो वास्तविक होगी, लेकिन हम प्रकृति को लास्ट में बताएंगे। अब हमसे क्या पूछा है, प्रतिबिंब की
आकार। और प्रतिबिंब का आकार ज्ञात करने के लिए प्यारे बच्चों सबसे पहले बताओ, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है रेखीयावर्धन का कि प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, ठीक है। और एक होता है हमारे पास m बराबर माइनस के v अपॉन u, क्योंकि दोनों क्या हमारे रेखीयावर्धन के सूत्र ही है दर्पणों के लिए। अब हमें पता है कि ये भी m के इक्वल है और ये भी m के इक्वल है। जब दोनों m के इक्वल है तो ये भी तो इक्वल ही होंगे। तो h डैश अपॉन h बराबर कितना होगा माइनस के v अपॉन u। हम देखो जब भी ये कंडीशन आती है हमें h दे रहता है और v u के मान हमारे पास होते हैं, तो हम ये सिर्फ डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाते हैं। और ये बात मैंने इसलिए बताई है कि कहाँ से आया फॉर्मूला, ठीक है। सभी को समझ में आ गई होगी ये बातें। अब इसके बाद में बताओ हमें क्या ज्ञात करना है, h डैश ज्ञात करना है। तो यहाँ से ये बताओ h डैश बराबर h की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी माइनस के। अब ये बताओ v की वैल्यू कितनी हमारे पास -30, u की वैल्यू कितनी हमारे पास -30, h की जो वैल्यू दे रखी है हमें, h की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर। माइनस से माइनस ये कैंसिल, तो कितना आ जाएगा -2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो माइनस का, देखो न्यूमेरिकल में हम h का मान कितना होगा, सिंपल सी बात h डैश का 2 सेंटीमीटर। लेकिन निगेटिव चिन्ह ये शो करता है कि जो हमारा प्रतिबिंब है ये मुख्य अक्ष के नीचे की ओर बनता है, ठीक है, क्योंकि नीचे की ओर नापी गई दूरियां क्या होती है हमारी निगेटिव। और जब भी हमारी ये निगेटिव होती है तो इसका मतलब हमारा जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब 2 सेंटीमीटर लंबा, ठीक है, दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। देखो आंसर में माइनस और प्लस लगा के दे भी देता है, लेकिन हमको क्या है अपने माइनस और प्लस सब फॉलो करने हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा सभी के। देखो ये न्यूमेरिकल जो बच्चे होते हैं इन न्यूमेरिकल में ही क्या है डाउट सा होता है, और ये हमारा न्यूमेरिकल एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आई होप सभी की समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है इसको करते हैं कि एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है, ठीक है। क्या है, वस्तु की लंबाई की आधी है। तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखो प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक उत्तल दर्पण से, सबसे पहले मैंने आपको यही बता रखा है, ये देखो सबसे पहले दर्पण कौन सा दिया है, तो क्या दे दिया, उत्तल दर्पण दे दिया हमें, ठीक है, हमने नोट कर लिया। अब उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, इसने कहा कि कोई वस्तु 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, और हमें पता है कि वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी को हम u से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये दे दी, हम चिन्ह परिपाटी बाद में यूज करेंगे। फिर इसने कहा कि एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, यानी कि जो h डैश है प्रतिबिंब की लंबाई क्या है, जो हमारी वस्तु की लंबाई है उसकी क्या है, आधी है। जो हमें दिया था हमने वो लिख दिया। आई होप प्यारे बच्चों सभी समझ गए होंगे। अब हम h को ले आए इसके अपोन में, तो h डैश अपोन कितना होगा, h बराबर कितना होगा, h बाई यानी कि 1/2। यहाँ तक समझ में आ गया सभी के। अब ये बताओ चिन्ह परिपाटी के अनुसार u का मान कितना होगा, निगेटिव। अब इसमें सवाल में हमें न तो वास्तविक कहा है और न ही आभासी कहा है, इसलिए हम क्या है इसमें कोई भी चिन्ह नहीं लगाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। अब ये बताओ हमें क्या ज्ञात करनी है, फोकस दूरी। और फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए हमें दर्पण के सूत्र में v की भी वैल्यू चाहिए, और जो हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो वो वैल्यू ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखो हमारे पास u भी है और h डैश ओ अपॉन h की वैल्यू भी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, आवर्धन के जो हमारा रेखीय आवर्धन होता है उसके सूत्र से सभी को पता है कि जो h डैश अपॉन h बराबर होता है क्या होता है, माइनस के v अपॉन u। और हमारी जो h डैश अपॉन h की वैल्यू है वो कितनी आई है, 1/2 है।
लेकिन माइनस के v की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है और u की वैल्यू कितनी है, माइनस के 25। ठीक है प्यारे बच्चों, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ से जो v की वैल्यू आएगी हमारी कितनी आ जाएगी, 25/2 सेंटीमीटर। आई होप v की वैल्यू मिल गई हमें और सभी को समझ में आ भी गया होगा। ठीक है, अब ये बताओ दर्पण के सूत्र से, अब जो हमारा दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर क्या होता है, 1/v प्लस के 1/u। आपको क्या करना है, इसमें सिर्फ वैल्यू रखनी है। अब जो हमारी वैल्यू आई है 25/2, ठीक है, 2 हमारी कहाँ पे जाएगी, ऊपर, ये हमारी ऊपर चली गई, प्लस के 1 कितना है, 25। अब ये बताओ प्यारे बच्चों सभी कि जो हमारी u की वैल्यू है ये कितनी है, माइनस के 25 दे रखी है। अब ये बताओ बेस तो इनका क्या है, सेम है, यानी कि जो इनका डिनोमिनेटर है हमारा बिल्कुल सेम है। तो सेम होने का मतलब है कि इनका जो हमारा एलसीएम होगा सेम आएगा और ऊपर क्या आ जाएगा, 2 माइनस के 1, क्योंकि प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस। ठीक है, अब ये बताओ 2 में से 1 गया कितना बचेगा, 1/25। तो यहाँ से जो फोकस दूरी निकलेगी हमारी कितनी निकलेगी, 25 सेंटीमीटर। और हमारी कहीं क्या आई है, पॉजिटिव, तो इसका मतलब है कि हमारी बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण की हमारी फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। ठीक है, और एक बात और, जो बच्चे कहना अलग से देखते हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई